ये मोदी जो है ना, सीधा तान करके आंख में आंख मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। जिस दिन ये पुलवामा हुआ उस दिन हमें उनकी अटैक और ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए, इतनी देरी नहीं लगानी चाहिए। तो ये ध्यान रखें तो बिलावल भुट्टो साहब, और बिलावल भुट्टो साहब सोच के बात करें, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही नहीं है, वो थोड़े अक्ल भी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो बहुत देर हो गई ये पूछने की पाकिस्तान हरकत क्यों कर रहा है। सारी दुनिया को पता और हमको पता पाकिस्तान हरकत क्यों कर रहा है। दुनिया तो ये पूछ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सिंधु में जल और खून साथ साथ नहीं बह सकती। इस बार सरकार इसी पर आगे बढ़ी है। हालांकि इतना काफी नहीं है। पुलवामा और पहलगाम जैसी घटनाओं से बचने के लिए सरकार को निर्णायक और सटीक कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले टेरर फंडिंग को रोकने की जरूरत है। पाकिस्तान तो ये हरकत करता रहेगा, आज भी करेगा, आज से 12-15 साल पहले कर रहा था, करता रहेगा। हमको क्या करना है? पाकिस्तान ये हरकत करेगा। पाकिस्तान इसलिए हरकत करेगा क्योंकि पाकिस्तान को अपना पॉइंट प्रूव करना है कि आपके ये इनबिल्ट टेररिस्ट हैं जो आपके यहाँ पे दहशत फैला रहे हैं। हमारा इसमें कोई खेल नहीं है। और दूसरी बात है, ये जो आपके ऊपर हमला हो रहा है ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। हम कह रहे हैं पाकिस्तान हरकत कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कह रहा कि हम हरकत कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान को रंगे हाथ पकड़िए। उनको रंगे हाथ पकड़ने का तरीका है, जहां से वो अटैक आ रहा है, जहां से वो लॉन्च होते हैं, उनके आर्मी वाले जहां से वो लॉन्च कर रहे हैं, उनको उस जगह को अटैक करके ऑक्यूपाई करिए। हम सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑक्यूपाई नहीं कहते। हमें उसको जगह को ऑक्यूपाई करना धीरे धीरे, और फिर देखिए पाकिस्तान अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। नहीं तो पाकिस्तान आपके ऊपर रॉकेट्स भी चलाएगा, मिसाइल भी चलाएगा। क्या हमने नहीं किया? बताइए, प्रूफ दिखाइए। और प्रूफ मांगने के लिए हिंदुस्तान में भी बहुत लोग होंगे, तो सारी यही प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो कब तक पूछते रहेंगे? अब हमें पूछना और ये बंद करना चाहिए एकदम से। जिस दिन ये पुलवामा हुआ उस दिन हमें उनकी अटैक और ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए था, इतनी देरी नहीं लगानी चाहिए थी। जैसे हमें 26/11 में नहीं कुछ किया, देर लगाते रहे, पूछते रहे, बातें करते रहे, पार्लियामेंट में अटैक के बाद पूछते रहे, बातें करते रहे, यहां पे भी पूछते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। भारत ने पुलवामा का जवाब बालाकोट से दिया था। वो एक साहसिक कदम जरूर था, लेकिन उसके बाद डी सीमा पर आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ। इसकी वजह है वो सप्लाई चेन जिसे पाकिस्तान चालू रखे हुए है। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसकी गाड़ी आईएमएफ और कुछ सहयोगी देशों से मिले कर्ज से जैसे तैसे चल रही है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग का जुगाड़ कर ही लेता है। कि ज्यादातर पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं अनाप शनाप बक रहे हैं। कल उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 30 साल से हमने टेररिज्म करी, वो अमेरिका के लिए करी, वेस्ट के लिए करी। हमें बड़ा खेद है कि हमने गलती करी, और लेकिन 30 साल हमने टेररिज्म का सपोर्ट दिया। एक ऐसा उल जलूल बयान। अब बिलावल भुट्टो साहब, उनके तो फादर को भी आदत थी, उनकी मदर को भी आदत थी बड़े हाथ हिला हिला कर नारेबाजी करने की। तो वो जो कह रहे हैं कि इंडस में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, बड़ा साउंड्स वेरी इम्प्रेसिव। बट लेट्स सी अभी तक क्या करेंगे, लेट्स सी व्हाट दे डू। अभी तक तो कुछ नहीं किया ना, जीरो किया है। हाँ ठीक है, अपने जहाज पैनिक में वो कराची से ले जा रहे हैं स्कर्दू की तरफ। वो टोटल पैनिक में है कि साहब क्या करेगा भारत, कहाँ करेगा भारत, कैसे करेगा भारत। दे आर स्ट्यूइंग इन देयर ओन जूस, लेट देम स्ट्यू। 2019 का उदाहरण भी दुनिया के सामने है, जब अमेरिका की रोक के बावजूद पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। दुनिया को यह समझना होगा कि पाकिस्तान को दी गई एक भी गोली किसी टेरर कैंप तक पहुंच सकती है। इतना ही काफी नहीं, बल्कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने पर भी रोक लगानी होगी।
अमेरिका और भारत के बीच कई लिहाज से मजबूत संबंध है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन को भी भारत का बाजार चाहिए, यानी व्यापारिक रिश्तों को बरकरार रखने के लिए अमेरिका और चीन भारत के साथ कड़वाहट पैदा नहीं कर सकते। भारत को इसी आर्थिक हैसियत का फायदा उठाकर दोनों देशों को ये साफ कर देना चाहिए कि पाकिस्तान को अब और आर्थिक मदद नहीं देनी है। यूएई और अरब के साथ भी भारत को इसी बातचीत पर आगे बढ़ना चाहिए। पड़ोसी देश के छोड़े गए इस युद्ध से निपटने के लिए भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना ही होगा। इस दो टूक बातचीत में किसी भी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। भारत को साफ करना होगा कि जो पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद देंगे वो भारत का भरोसा खोएंगे, लेकिन अब भारत अपने इस प्रभाव को कैसे कायम रखता है, ये एक बड़ी चुनौती होगी।